हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वर्ड मीनिंग, और वो भी वर्ड मीनिंग ऐसे हैं जिन्हें मैं आपको कोड के माध्यम से पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि मैम कोड होता क्या है। तो कोड होता है अक्षरों का ऐसा समूह होता है, तो जब हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो उनमें बार बार आता है ऐसा अक्षरों का समूह जो किसी भी मीनिंग में बार बार आता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि हमको इसका उच्चारण किस तरीके से करना है। तो मैं आपको आज की वीडियो में यही सब बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे, और ज़रूर पहुंचे। तो आज का हमारा टाइटल है इजी वे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूं आपके लिए। तो आज देखिए, यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स देख रहे होंगे, इन सभी में क्या है, SION कॉमन है। इन सभी वर्ड्स में SION कॉमन है। तो जो SION है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, SION को फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं जन करके। तो अब देखिए यहाँ पे TELI है, तो TE को हम क्या पढ़ेंगे, TE को हम पढ़ लेंगे टे, और LI को पढ़ लेंगे ली, तो ये हो गया टेली। और VI को पढ़ेंगे हम वी, और SION को पढ़ लेंगे जन, तो ये क्या हो गया, टेलीविज़न। टेलीविज़न की हिंदी मीनिंग क्या होती है, टेलीविज़न ही होता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीवी बोलते हैं ना। इसके बाद है DECISION, तो DE को हम पढ़ लेंगे डी, और CI को पढ़ेंगे सी, और SION को क्या पढ़ लेंगे जन, तो ये हो गया डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है हिंदी में निर्णय। क्या होता है, निर्णय होता है, फैसला, निर्णय, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखनी है, तभी एक एक कोड को आप अच्छे से समझ पाएंगे और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख भी पाएंगे। इसके बाद है VISION, तो VI को हम पढ़ेंगे वी, और SION को पढ़ लेंगे जन, तो ये क्या हो गया, विज़न। और विज़न का मतलब होता है दृश्य। क्या होता है, दृश्य होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स COMPARISISON, तो COM को हम पढ़ेंगे कम, और PA को पढ़ लेंगे पे, और RI को क्या पढ़ेंगे, री पढ़ेंगे, और SION को पढ़ेंगे जन, तो इसको पढ़ेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करना। इसके बाद है REVISION, तो RE को हम पढ़ते हैं री, और VI को पढ़ लेंगे वी, और SION को क्या पढ़ेंगे जन, तो ये हो गया रिवीजन। रिवीजन की हिंदी मीनिंग होती है पुनर्अवलोकन, यानी कि दोबारा से पढ़ना। जब आप पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आप ये वीडियो एक बार देख लेते हैं और इसको फिर नहीं समझ में आता है, तो आपको सोचते हैं लाइए दोबारा देखते हैं, तो उसको बार बार पढ़ते हैं बहुत सी चीज़ें, तो इसमें रिवीजन हो जाता है, मतलब दोबारा अवलोकन हो जाता है उसका। इसके बाद है ILLUSION, तो ILLU को हम पढ़ेंगे इल्यू, और SION को पढ़ लेंगे जन, तो ये हो गया इल्यूजन। इल्यूजन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, भ्रम। अब है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स में KN कॉमन है। क्या है कॉमन, KN कॉमन है। तो जब आपको K और N एक साथ दिखे किसी भी वर्ड में, तो आपको यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि आप पास में काम हो रहा है मकान का किसी के, तो उसी की आवाज़ें आ रही हैं बार बार। तो यहाँ पे जो KN है, तो यहाँ पे हम K को क्या करते हैं, साइलेंट रखते हैं, इसका यानी कि ये चुप रहता है, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको KNIFE को कनाइफ नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं,
ना पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एन से पढ़ना शुरू करते हैं। KNIFE है तो इसको हम कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे। और नाइफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, चाकू। ऐसे ही KNIGST है तो इसको हम कनाइट नहीं पढ़ते हैं, नाइट पढ़ते हैं। और नाइट की हिंदी मीनिंग होती है योद्धा। इसके बाद है KNOW, तो KNOW को हम पढ़ लेंगे नो। और नो की हिंदी मीनिंग होती है जानना। और इसके बाद है KNOWLEDGE। अब देखिए फ्रेंड्स, KNOW को मैंने अभी आपको नो बताया था, तो इसको आप पढ़ लीजिए नो। और LED को क्या पढ़ेंगे, ले। यहाँ पे जो D होती है, LED होती है, DGE आपको कहीं भी किसी वर्ड में दिखेगी तो वहाँ पे आपको D का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना होता है, तो इसीलिए इसको पढ़ते हैं नॉलेज। और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोड समझ चुके होंगे। तो SION जब आपको एक साथ दिखेगा तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन सियोन करके नहीं करना है, क्या करना है, जन करके करना है। और जहाँ पे K और N एक साथ दिखेगी वहाँ पे आपको K का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, तो N से करना है। तो वो सभी स्पेलिंग ना से शुरू होंगी, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद है HELPLESS। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इन सभी वर्ड्स में LESS कॉमन है, तो LESS को हम क्या पढ़ेंगे, लेस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेस पढ़ेंगे। तो HELP को पढ़ेंगे हम हेल्प। और LESS को पढ़ लेते हैं लेस, तो इसको पढ़ लेंगे हेल्पलेस। हेल्पलेस की हिंदी मीनिंग होती है असहाय। असहाय का मतलब क्या होता है, हेल्प का मतलब होता है हेल्प करना, किसी की सहायता करना है। और हेल्पलेस का मतलब होता है जो किसी की सहायता कर ही नहीं सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पलेस बोलते हैं। नेक्स्ट है FEARLESS। तो FEAR को फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम फियर। और LESS को पढ़ते हैं लेस, तो ये हो गया फियरलेस। और फियरलेस का मतलब होता है निर्भय। निर्भय कौन होता है, जिसके अंदर भय नहीं होता है, जिसके अंदर डर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फियरलेस। अब है देखिए यहाँ पे HOPELESS। तो HOPE को हम होपे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, होप पढ़ते हैं। और LESS को पढ़ते हैं लेस, तो ये हो गया होपलेस। और होपलेस का मतलब क्या होता है, निराश। होप मीन्स क्या होती है, आशा होती है। और होपलेस का मतलब होता है निराशा, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, होपलेस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है USELESS। तो USE को हम क्या पढ़ते हैं, यूज़ पढ़ते हैं। और LESS को पढ़ते हैं लेस, तो ये हो गया यूजलेस। यूजलेस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अनुपयोगी। यूज का मतलब होता है उपयोगी, और उसमें हमने लगा दिया लेस, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनुपयोगी। यानी कि जिसका कोई यूज नहीं होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूजलेस। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नया कोड है और न्यू कोड है हमारा NESS। NESS को हम क्या पढ़ते हैं, इन सभी में वर्ड्स में आप देख रहे होंगे NESS कॉमन है, तो NESS को हम पढ़ेंगे नेस करके, क्या पढ़ेंगे, नेस। तो SWEET NESS। तो SWEET को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स स्वीट। और NESS को क्या पढ़ लेंगे, नेस, तो ये हो गया स्वीटनेस। और स्वीटनेस की हिंदी मीनिंग होती है मधुरता। स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा होता है, मधुर होता है। और उसमें हमने लगा दिया है NESS नेस, तो इसका मतलब हो गया मधुरता। अब है देखिए REDNESS। तो RED को हम पढ़ेंगे रेड। और NESS को क्या पढ़ते हैं, नेस पढ़ते हैं, तो ये हो गया रेडनेस। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें,
जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी हैं या जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो भी ऐसे वीडियोस देखें और इजीली इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएं। तो ये है रेडनेस। तो रेडनेस का मतलब क्या होता है? लालामी। इसके बाद है WEAK, तो WEAK को हम पढ़ेंगे वीक, और NESS को पढ़ लेंगे नेस। तो इसको क्या पढ़ेंगे? वीकनेस। और वीकनेस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कमजोरी। फ्रेंड्स, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और उसमें हमने लगा दिया है NESS, तो इसका मतलब क्या हो गया? कमजोरी। आपको वीकनेस फील होती है अंदर से, तो कहते हैं कमजोरी सी महसूस हो रही है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा PALENESS। तो PALE को हम पढ़ते हैं पेल, और NESS को पढ़ते हैं नेस। तो इसको क्या पढ़ेंगे? पेलनेस। पेलनेस की हिंदी मीनिंग होती है पीलापन। पेल का मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है पेल मीन्स पीला, और हमने इसमें लगा दिया है NESS, तो इसका मतलब हो गया पीलापन। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।